हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। पहला है आयोडीन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है आर्गन, चौथा है ब्रोमीन। तो कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन है ताम एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं तो उसे कहते हैं हम कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र होता है आपको CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं? लवण। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है शोषण के अंतिम उत्पादक है। शोषण के अंतिम उत्पादक है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी CO2 और H2O ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? तो वो हो जाता है आपको क्या होता है आपको? तो वो हो जाता है इनामेल। ऑप्शन नंबर बी इनामेल। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा जो अगला प्रश्न है दांत की ऊपरी परत को कहते हैं। तो दांत की ऊपरी परत को हम कहते हैं इनामेल। ऑप्शन नंबर बी इनामेल। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो वो होता है छोटी आंत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। हमारा अगला प्रश्न है परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागन कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो वो बनते हैं आपको पराग कोश के अंदर। कौन सा? पराग कोश। तो ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है आपको कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाता है फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। मतलब ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम में। हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है मतलब कितने दिनों का? तो 120 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडाणु निश्चेतित होता है। अंडाणु निश्चेतित होता है कहाँ पे? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फ्लोएमी नलिकाएं में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा इसका डी फ्लोपीन नलिकाएं में। कौन सा? फ्लोपीन नलिकाएं में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फ्लोपीन नलिकाएं में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक MA बराबर होता है, एक M एंगस्टर बराबर होता है तो कितना होता है? तो वो होता है आपको 10⁻⁻6। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻6 एंगस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है
बाहरी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। किसमें? इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, मतलब सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा में, गति ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो वो हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा में। कौन सा ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की जो परमाणु संख्या है आपको होता है 79। कितना? ऑप्शन नंबर सी 79। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन पचना, अवक्षेपण। तो कौन सा हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी? 1, 0, 2, 3। तो कितनी होती है? तो इसका होता है 2। कितना होता है? 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है? 5.6 से कम। कितना होता है? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें आपको पाया जाता है मिथाइनिक अम्ल, मिथाइनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? मिथाइनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो क्या होती है? तो उसमें जो है आपको होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है? तो वो होता है आपको 1:3। कितना होता है? 1:3। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पे द्रव है? निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पे द्रव में होता है? तो कौन सा? तो ये होता है आपको एथनॉल। ऑप्शन नंबर सी एथनॉल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एथनॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी एसिट्रिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन का जो अपरूप है वो हो जाता है आपको हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो ये इस सभी हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपको कहलाते हैं समयावी, समायावी। ऑप्शन नंबर ए समायावी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है CaOH का ट्वाइस, CaO, CaCO3 या Ca। तो कौन सा हो जाएगा? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए CaOH का ट्वाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से भस्म नहीं है, कौन सा नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। तो ये कौन सा भस्म नहीं है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क कौन सा हो जाएगा आपको? जस्ता का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जस्ता का जो अयस्क है आपको उसका हो जाता है
जिंक ब्लेड, किसका? तो जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक धातु, उपधातु, सॉरी अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन है वो आपको हो जाता है उपधातु, ऑप्शन नंबर सी उपधातु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो उसमें जो है कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो वो उसमें कौन कौन? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है मेथनाइक अम्ल का समान नाम है, मेथनाइक अम्ल का समान नाम है, तो उसका जो समान नाम हो जाता है आपको फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टाइट्रेनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो हो जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है सोपोसी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कणिकाएं में। तो किसमें पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने की किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? इस्पात का, पीतल का, नर्म लोहा का या इनमें कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का। हमारा अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो वो हो जाता है आपको इलेक्ट्रॉन। क्या चीज हो जाता है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर आई आर, बी बराबर आर स्क्वायर आई, V बराबर आई स्क्वायर आर, V बराबर आई प्लस आर। तो कौन सा हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक है, जूल है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है आपको होता है उसका वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट। क्या हो जाता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? बहुत छोटा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बहुत छोटा। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत बल का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तांबा का, नाइक्रोम का, सीसा का, टंगस्टन का। विद्युत धातु का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। हमारा अगला क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिणाम में वृद्धि, धारा का परिणाम में कमी, धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, ऑप्शन नंबर सी धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आपको कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है आपको अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरणन का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो उसमें होता है बैगनिक रंग का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बैगनिक। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बैगनिक हो जाएगा।